जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना है। जा रही है साउंड क्लियर? यस या नो? साउंड क्लियर जा रही है तो यस लिखना है। यस। बार यस या नो में जवाब करिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे अलजेब्रा को सेशन। इस अलजेब्रा के सेशन आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलेंगे। पिछले क्लास में हम लोग x के पावर 5 x के पावर 7 पर डिस्कस किए थे और जो डिस्कस किए हैं आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाया गया है सब क्लियर होगा। इस पर HWRW का एक सवाल लिए थे, आप लोग इसे बनाए होंगे। अब आगे की ओर आज का सेशन में ये है, बात को समझना है। सेशन हम लोग बढ़ाते चलेंगे। जैसे बात को ये हम लोग समझेंगे, यहाँ कमेंट बंद बातें को समझना कि यदि कहीं ax प्लस O1 बटे bx बराबर c दिया हुआ, अगर हमें कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना, कोफिशिएंट इंटरचेंज का मतलब a के स्थान पर b और b के स्थान पर a, गुणांक को परिवर्तन करना है, तब हम लोग मान कैसे निकालेंगे? 393 1425 आया था सर, जो है मतलब आसान से बनेगा। 10x प्लस क्या है? एक मिनट कह रहा कि सर x के पावर 10 प्लस O1 बटे x के पावर 10 कैसे बनेगा? वो सब अब बन जाएगा सर, अब दिक्कत ना होगा आप लोगों को। जैसे एक सवाल कह रहा कि सर अगर मान दिया हुआ है x प्लस O1 बटे x बराबर मान लेते हैं कि 3 है। अब कह रहा कि x के पावर 10 प्लस O1 बटे x के पावर 10 कैसे बनेगा? तो x के पावर 10 प्लस O1 बटे x के पावर 10 बनाने के लिए पहले 5 पर जाइए तब स्क्वायर कर दीजिएगा, या पहले स्क्वायर पर जाइए तब आप 5 कर दीजिएगा पावर। तब पावर 5 का मान कल हम लोग निकाले थे तो इसका 123 आया था। पावर 10 पर जाएंगे तो स्क्वायर करने की आवश्यकता है, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा तो सब बन जाएगा। जितना भी बेसिक बताया गया है वो सबका क्लियर रखना, सब आराम से बनता चलेगा। अब हम लोग यहाँ से आज का जो हम नेक्स्ट जो हम लोग टाइप यहाँ से समझेंगे, यदि ax प्लस O1 बटा bx बराबर c दे रखा है और आपका मान पूछा जाए कोफिशिएंट को इंटरचेंज गुणांक को परिवर्तन करने के लिए, कहा कि bx प्लस का O1 बटे ax का मान बताइए। अब कोफिशिएंट इंटरचेंज करके मान निकालने के लिए कहा, कोफिशिएंट को परिवर्तन करके मान निकालने के लिए कहेगा। क्या आप ax प्लस O1 बटे bx का मान c दे रखा है तो bx प्लस O1 बटे ax का मान निकाल सकते हैं? कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया। कोफिशिएंट क्या हो गया है? इंटरचेंज हो गया है कि a के स्थान पर b आ गया है और b के स्थान पर a। अच्छा, कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ कैसे? कहिएगा जब भी हम लोग को कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना हो, जैसे यहाँ ax प्लस का 1 बटे bx दे रखा है, ax प्लस कमेंट बंद ax प्लस O1 बटे bx बराबर c दे रखा है और इसको कोफिशिएंट हमें इंटरचेंज करना होगा। तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज करने के लिए a के स्थान पर b लाना है और b के स्थान पर a लाना है, तो पूरे समीकरण में b बाई a से गुना कर दीजिएगा और पूरे समीकरण में b बाई a से गुना करेंगे तब यहाँ हो जाएगा ax बटे, या पूरा गुना करके ही बताते हैं, ax में b बाई a से गुना कर देंगे प्लस O1 बटे bx में b बाई a से गुना कर देंगे, b बाई a से बराबर c गुना b बाई a, सब में b बाई a से, पूरे समीकरण में b बाई a से गुना करेंगे। अब देखिए कि b बाई a से गुना किए तो a से 1 कट गया, यहाँ हो गया bx, यहाँ b से b कट गया, यहाँ हो गया O1 बटे ax बराबर c गुना b बाई a, c गुना b बाई a। तो जब भी हम लोग को कोफिशिएंट इंटरचेंज करना हो, गुणांक को परिवर्तन करना होगा, गुणांक परिवर्तन, तो सिर्फ c में b बाई a से गुना कर देंगे। ये जो लास्ट वाले जो c दिखाई दे रहा है कांस्टेंट टर्म, इसमें b बाई a से गुना कर दीजिए, b बाई a से गुना कर देंगे और a वाले रिजल्ट आप लोग को डायरेक्ट याद रखना। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है आप लोगों को सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आया। कहीं भी कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है तो बार बार सभी में गुना नहीं करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में b बाई a से गुना कर देंगे। वॉइस दिक्कत हो रहा है सर? एक बात कमेंट आप लोग करिएगा, अगर साउंड बेहतरीन जा रही होगी, साउंड बढ़िया जा रही है, अच्छी तरीके से आप लोग के पास साउंड पहुंच रही है, तब आप लोग 1 टाइप कर दीजिएगा। साउंड सही है तो 1 टाइप करिएगा, साउंड सही नहीं है 2 टाइप करिएगा। साउंड सही जा रही है तो 1 टाइप कर देना, साउंड सही नहीं जा रही है तो 2 टाइप करना। सही जा रही है 1 टाइप करना है, नहीं जा रही है 2 टाइप कर देना है। 1 ठीक है सर, साउंड ये तो 50-50 में आ रहा है, कोई कह रहा है साउंड ठीक है, कोई कह रहा है साउंड सही नहीं है। साउंड हम लोग ऐसे क्यों हो जाता है? कमेंट बंद, कमेंट बंद। अब पहले से बेहतर साउंड अब गई होगी, साउंड अच्छी अब जा रही है तो एस लिख दीजिए। पहले से कुछ सुधरा है तो एस लिखना और नहीं सुधरा है तो नो लिख देना। साउंड की क्वालिटी अच्छी तरीके से अगर आपको आपके पास पहुंच पा रही है ना साउंड, एस लिखना है, नहीं पहुंच पा रही है नो लिखना है, एस या नो। अब साउंड देखिए तो हेलो, हाँ बोलिए, हाँ हेलो। तो ये ना ये पूरा हिल रहा है इसीलिए अति होता है, पूरा ये रहता है ना, बाकी फिर कभी कभी सही जाता है ना, लिखते समय दिक्कत हो जाता होगा कि हिल पूरा है जो हिला हुआ है अंदर। ठीक है, साउंड ऐसे कहा हो रहा फट फट के। 1 मिनट कम चलाओ, भी कभी 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 गड़बड़ हो जाता है ना। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, उसको थोड़ा सा मैनेज कर देना, सही जा रही होगी, खड़खड़ कभी कभी करता है, क्यों क्यों खड़खड़ कर रहा है, ये बात यहां समझ में आया। कभी भी हम लोगों को कोफिशिएंट अगर चेंज करने की आवश्यकता हो तो लास्ट वाले में हम लोग b बाई a से कांस्टेंट टर्म में गुना कर देंगे। ठीक है सर, कम चलाओ है तो काम चलाओ रहना भी चाहिए।
कांस्टेंट टर्म में बी बाई ए से गुना करेंगे। जैसे बात को समझिए, अगर आपका सवाल अगर दिया जाए और आपसे आंसर पूछा जाए तो क्या आप आंसर कर पाइएगा? पहला जो क्वेश्चन है दिया गया है 3x प्लस का 1/4x बराबर 12। अगर आपका मान पूछा जाएगा 4x प्लस 1/3x का मान, तो क्या आप निकाल सकते हैं? 3x प्लस 1/4x बराबर 12 है, तो 4x प्लस 1/3x का मान निकाल देना। इसका आंसर कर दीजिए 4x प्लस 1/3x। जहां हम लोग को कोफिशिएंट इंटरचेंज करने की आवश्यकता होगा, 3 के स्थान पर 4, 4 के स्थान पर 3 कर दिए, तो कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है, b बाई a से भाग करेंगे। b बाई a से भाग नहीं, b बाई a से गुना करेंगे, तो 4/3 से कांस्टेंट टर्म में गुना कर दीजिए। गुणांक परिवर्तन करना है ना, तो 4/3 गुना कर दीजिए। 12 में हम गुना कर दिए 4/3 से, 16 आ गया। b बाई a से गुना करना है 16, 12 नहीं 16 भैया, 16 आ गया। एक और हम सवाल लेते हैं और आप आंसर करिएगा। कोफिशिएंट इंटरचेंज करना हो, जैसे दूसरा सवाल ही हो गया 7x माइनस का 1/5x बराबर दे रखा है आपको 35। आपका मान निकालना है 5x माइनस 1/7x, 5x माइनस 1/7x, इसका मान निकालिए। कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए, गुणांक परिवर्तन, तो कहीं भी गुणांक परिवर्तन करने की आवश्यकता होगा, कांस्टेंट टर्म में हम लोग b बाई a से गुना कर देंगे। गुना करके बताइए, कांस्टेंट टर्म में b बाई a से गुना करेंगे। आ गया 25। वाह, जब भी हम लोगों को कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है तब b बाई a से गुना कर देंगे। कांस्टेंट टर्म में b बाई a से गुना करेंगे, और जहां b बाई a से गुना कर दिए तब हो गया 25। 5 × 5 25, 25, जो सभी का सही जवाब रहा। 49 वाले कौन है? 49 वाले को कोचा में लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। 49, 25 है तो 49 आंसर करता है। अगला नंबर आप सवाल का आंसर करिए और वो भी विदिन सेकंड आंसर कर देना। जैसे आपका दिया गया अगला 3 नंबर सवाल दिया गया है 9x माइनस का 1/12x बराबर 36। मान निकालना है 12x माइनस 1/9x। कोफिशिएंट धीरे धीरे, जितने कॉन्सेप्ट है सब कॉन्सेप्ट को आराम आराम से समझते रहिए। इसका आंसर करके बताइए, आंसर करिए और बताइए। पहले से आवाज में क्वालिटी कुछ ठीक हुआ है? क्लियर है साउंड? क्वालिटी पहले से कुछ ठीक हुआ है? क्लियर जा रही है? यस। और पहले से खराब हो गया तो नो लिख देना। 48 आ गया ना? यस, यही उम्मीद भी था। अब ही गया सबका 48। हम लोग को कुछ नहीं करना है, b बाई a से गुना करेंगे तब b के स्थान पर 12 है, a के स्थान पर 9 है। b बाई a से गुना कर दिए 48, 48 हो गया। आशा करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि अगर कोफिशिएंट को हम लोग का इंटरचेंज करना है तो जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे तब हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट टर्म बराबर वाले पार्ट में b बाई a से गुना करेंगे। b बाई a से गुना करेंगे। आगे बढ़े, अब बात को समझिए। अभी तक जितने हम लोग सवाल बना रहे थे वो सब एक सीरीज बेस्ड था। अब है जो सीरीज बेस्ड नहीं रहेगा, जैसे पावर 5 पावर 7 समझे ही। अब यहां से बात को समझिए। ऐसे दिया गया आपको 2x प्लस 1/3x बराबर 5 दिया है। अब हम लोग का जो मान निकालना है, यहाँ आप मान पहले बताइए 4x² प्लस 1/9x² का मान क्या होगा? 4x² प्लस 1/9x² का मान निकालना, क्योंकि जितना हम लोग मान निकाल रहे थे स्क्वायर करके 2 घटा रहे थे, तब जब दोनों स्थान पर कोफिशिएंट समान होगा तब। यहाँ कोफिशिएंट दोनों स्थान पर समान नहीं है, अलग अलग कोफिशिएंट है। अब वहां मान निकाल के बताइए, मान निकालिए। 36 कैसे आया है सर? 36 पहले से गिवन है, 36 कहीं से लाएंगे नहीं, एक सवाल गिवन है। 9x माइनस 1/12x बराबर 36, ये गिवन है सर। ये हमें सवाल दिया हुआ रहेगा पेपर में, और 12x माइनस 1/9x का मान निकालना रहेगा। एक दिया रहेगा, दूसरा निकालना रहेगा। अब हम लोग यहाँ अपना चालाकी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें भी क्या करते हैं कि यदि 5 दिया हुआ है और 5 दे रखा है तब यहाँ मान निकालेंगे 5 के स्क्वायर माइनस 2, तब गलत हो जाएगा। 23 नहीं करना, 23 500% गलत आंसर है। अब हम लोग का जो मान निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। पहले बात को समझ लेना। जैसा ही हम लोग को मान निकालना है, दिया हुआ क्या है 2x प्लस 1/3x बराबर 5, स्क्वायर में जाना है तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जैसा ही दोनों ओर वर्ग किए तब यहाँ हो गया 4x² प्लस यहाँ हो गया 1/9x² और बराबर में हो गया 25। तो प्लस में पहले लिखेंगे, उसके बाद बराबर में करेंगे। प्लस 2a भी यही साइड रहने देते हैं, बाद में हम लोग घटाएंगे। 2a और b एक लाइन लिखने के बाद घटाएंगे। a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर कितना है 3x बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। हम लोग का मान किसका निकालना है? 4x² प्लस 1/9x² का। तब 4x² प्लस 1/9x² का मान निकालेंगे, निकालने जा रहे हैं। एक x से x कट गया, 2 दूना 4/3 आकर घट गया, 25 में घट गया 4/3, 4/3 घटाए तब 25 या 75 में से 4 चला गया, 71/3 पूर्णांक में भी ला सकते हैं 71/3 आया। 71/75/2 नहीं, 71/3 आ गया सर, 71/3 आ गया। अभी बात समझे, दोनों और हम लोग को क्या करना पड़ा? अब स्क्वायर करना पड़ा। सर यहाँ जो हम लोग स्क्वायर करके, जैसे अब बात को समझिए, दिया हुआ है ax प्लस 1/bx बराबर, अगर k दे रखा है k, यहाँ बात को समझना, कमेंट बंद करना। ax प्लस 1/bx बराबर k, तब यहाँ सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे कि अगर पूछेगा ax² प्लस 1/bx² तो रिजल्ट हो जाएगा k² माइनस 2 नहीं, माइनस 2ab
माइनस 2a भी घटाएंगे सर, 2a और b घटाएंगे, 2ab घटाना पड़ेगा। अगर हमें क्यूब करना है तो कहिएगा a यहाँ हो गया आपका a स्क्वायर, छूट गया, एक मिनट, या ऐसे ही इसको कर देते हैं। जब स्क्वायर करने का मान आएगा तब के स्क्वायर माइनस 2ab। अगर क्यूब करने की आवश्यकता है ए एक्स क्यूब और बट्टे में ओवन बट्टे बी एक्स क्यूब, तब बराबर यहाँ हम लोग लिखते थे ए क्यूब माइनस 3 और गुना 3 गुना, अब 3 गुना ए मतलब 3a नहीं घटाएंगे, 3a तो घटाएंगे ही और इसमें कोफिशिएंट को भी गुना करेंगे। जैसे अगर यही हमें मान रहता कि ए एक्स प्लस ओवन बट्टे बी एक्स बराबर के और क्यूब करना है तब क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिएगा। एक मिनट इसे भी समझ लीजिए। तब यहाँ हो गया ए एक्स क्यूब प्लस का ओवन बट्टे बी एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बी के स्थान पर कितना है ओवन बट्टे का बी एक्स और इंटू ए प्लस बी का मान ई के है, बराबर ही हो गया के क्यूब। अब यहाँ से जब हम मान निकालेंगे तब यहाँ x और x कट जाएगा, जैसे यहाँ कट गया था x और x बचा 2ab, तब यहाँ भी कट गया x और x। अब यहाँ मान आ गया 3ab ये साइड आ गया है, तब इसका जो पूरा का हम मान निकालेंगे तब पूरा हो गया के क्यूब माइनस 3ab और इंटू के, 3ab इंटू के है, तो 3a और b का मतलब ओवन बटा b है सर। ये पूरा हम रख दिए कि ई ए है और पूरा इसका मान हम मान लिए कि b है, तो ओवन बटा b ए साइड आकर के घट जाएगा। फिर से सर, फिर से ही बता देंगे इसमें क्या है भाई, कमेंट करना बंद करिएगा। डायरेक्ट रिजल्ट नहीं याद करना चाहते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट ना भी याद रख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। कमेंट बंद, बात को समझिए। हमें 2x प्लस 1 बटा 3x का होल स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था 4x स्क्वायर प्लस 1 बटे 9x स्क्वायर बराबर 2 इंटू a और b। ए के स्थान पर कितना है, कहिएगा कि a के स्थान पर पूरा ये है सर, a के स्थान पर 2x है और b के स्थान पर कितना है 3x है। a के स्थान पर b के स्थान पर 5 है, हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है, तो आप क्या करिए कि k स्क्वायर माइनस 2ab घटा दीजिए। k के स्थान पर 5 है, 5 के स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पर कितना है 2x, b के स्थान पर कितना है 1/3x, 1/3x घट गया, यहाँ हो गया 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 दूना 4 बटे का 3, 71/3। तो डायरेक्ट आप इसे याद रखिएगा कि अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तब हम लोगों का स्क्वायर करना है ना, तो के स्क्वायर माइनस 2ab घटाने की आवश्यकता है, के स्क्वायर माइनस 2ab। डायरेक्ट रिजल्ट न भी याद रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मान निकाल लेंगे। माइनस का 2ab करना है, ए और बी को भी रखना है। पहले ए बी को नहीं रख रहे थे क्योंकि x और 1 बटा x कट जा रहा था, वहां एक मान आ रहा था, तो ए और बी को साथ में नहीं रख रहे थे। अभी कोफिशिएंट अलग अलग है तो ए और बी को साथ साथ में रखना है। कोई बात नहीं, 2-3 हम एग्जांपल लेंगे ना तो समझ में डायरेक्ट मान आ जाएगा। जैसे आपको कहा 3x प्लस का 1 बटे का 5x बराबर 4 और मान निकालना है 9x स्क्वायर प्लस का 1 बटे 25x स्क्वायर, या इसका मान विदिन सेकंड निकाल सकते हैं। निकालिए, क्विकली निकालिए सर। स्क्वायर करके 2ab घटाना, स्क्वायर माइनस 2ab कहां से लाए, ये पूरा हम लोग डिस्कस किए। देखिए ये वाले ये पूरा बेसिक से बनाने के बाद लाए हैं। स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर माइनस 2ab, ए के स्थान पर 2x, b के स्थान पर 3x, 1/3x। तो स्क्वायर करके 2ab घटा देना है, 4 के स्क्वायर माइनस का 2ab, ए के स्थान पर 3x है, b के स्थान पर 1/5x है, 1/5x यहाँ काट देंगे x से x, 4 के स्क्वायर आ गया 16 माइनस यहाँ हो गया 6/5, 16 पंचे 80 में से 5 चला गया तो कहिएगा 6 चला गया तो 74, 74/5 आया था, 74/5 आया था, 68 नहीं सर 74/74/5। अब बात समझ में आ रहा है। अगला सवाल हम आपको दिया और इसका आप आंसर करिएगा। दिया गया है 4x प्लस का 1 बटे दिया है 8x और बराबर में दे दिया गया है आपको 9। मान निकालना है 16x स्क्वायर प्लस का मान निकालना है 1 बटे 16 4x स्क्वायर। इसका मान निकाल करके बताइए क्विकली विदिन सेकंड। एक तो पूरा बेसिक से हम लोग का तरीका है ही कि पूरा हम लोग बेसिक से चलेंगे, तब पूरा बेसिक से स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद मान निकलेगा। और यहाँ कोएफिशिएंट अलग अलग है तो स्क्वायर करके दो नहीं, स्क्वायर करके 2ab घटाना पड़ेगा, 2ab। तब यहाँ स्क्वायर करने की आवश्यकता है, स्क्वायर करके 2ab घटा दीजिए। 9 के स्क्वायर माइनस 2, ए के स्थान पर 4x है, बी के स्थान पर 1 बटे 8x है, काट दीजिए, एक बचा। 9 के स्क्वायर 81, 81 में से एक चला गया, कितना हो गया 80। ऐसे बेसिक से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और मान निकल जाएगा। बेसिक से भी ज्यादा समय लगने वाला नहीं। तो स्क्वायर वाले पार्ट समझे, अब क्यूब वाले पार्ट समझना। क्यूब वाले पार्ट जैसे बात को समझना है सर कि अगर x प्लस 1 बटा x रहता था और इसका मान अगर k है तो हम लोग को क्यूब करना है ना, तो क्यूब करके 3 गुना डायरेक्ट घटा देते थे, k क्यूब माइनस 3 गुना k डायरेक्ट घटाते थे। लेकिन यहाँ अलग अलग कोएफिशिएंट रहेगा, तब हम लोगों का क्यूब करके 3 गुना नहीं, 3 गुना में a और b घटाना पड़ेगा। जैसे बात को समझिए, एक छोटा सा सवाल यहाँ लेते हैं। 2x प्लस 1 बटे 3x बराबर 6 है, हमें मान निकालना है 8x क्यूब प्लस का 1/27x क्यूब का मान निकालना। अब इसका मान निकालेंगे तो हम लोग को क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। पहले बेसिक समझ लीजिए, अगर हमें मान निकालना है तो हम कहेंगे कि दोनों ओर क्यूब करने पर, तो दोनों ओर क्यूब कर दिए तो ए क्यूब फॉर्मूला पहले ए प्लस बी का होल क्यूब का आना चाहिए। ए प्लस बी के होल क्यूब का जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये पूरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग बैठाएंगे, तब यहाँ हो गया 8x क्यूब प्लस 1 बटे 9x क्यूब प्लस 3 ए के स्थान पर 2x
बी के स्थान पर O1 बटे 3x इंटू ए प्लस बी का मान कितना है 6 है बराबर 6 का क्यूब कर दिए। एक क्यूबिंग बोथ साइड कैसे उल्टा सीधा कर दिया हमसे, क्यूबिंग बोथ साइड किए, क्यूबिंग बोथ साइड। अब यहाँ 6 का क्यूब हो गया 216। अब यही मान जब हम लोग निकालने जाएंगे तब आ गया 8x क्यूब प्लस O1 बटे 9x क्यूब 27 देखिए कितना मिस्टेक 27x क्यूब, यहाँ हो गया 27x क्यूब 27x क्यूब बराबर ये 6 का क्यूब है तो 6 के क्यूब रहने दिए और माइनस में जाके क्या घटेगा, पूरा वाला पार्ट जाके माइनस में घट जाएगा तो -3 ए बी ए के स्थान पर 2x बी के स्थान पर O1 बटे 3x और गुना ए 6। अब काट छाट करके आंसर निकाल दीजिए। x से x कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 दूना का 12 तो 216 में से 12 चला गया, 204 इज राइट आंसर। जिनका 204 आंसर आया है उनका सही है, 214 नहीं 204। ऐसे हम समझ रहे हैं कि 204 414 वाले गलती से टाइप हो गया होगा। तब यही सवाल को अगर हम लोग को पेपर में प्रैक्टिस करिएगा तब ये सब पता चलेगा, नहीं तो ऐसे बेसिक से पेपर में बनाना ही पड़ेगा। पेपर में जितना आप कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं वही बहादुरी है। जैसे सवाल दिया हुआ है आपको 2x प्लस O1 बटे 3x बराबर 6 और मान हमें किसका निकालना था 8x क्यूब का मान निकालना था। 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब O1 बाई, तो हम लोग क्यूब करके 3 गुना नहीं घटाएंगे, क्यूब करके 3 गुना तो पहले घटाते थे जब कोफिशिएंट बराबर रहता था। अब एक्स्ट्रा a और b घटाना है तो हम कहेंगे a के स्थान पर 2x है, b के स्थान पर O1 बटे 3x, सिर्फ यही तो एक एक्स्ट्रा है सर। यहाँ हम कहेंगे k क्यूब माइनस 3k और गुना का a और b, बस यही a b का एक्स्ट्रा लाना है, ए बी को एक्स्ट्रा घटाना है। ए के स्थान पर 2x बी के स्थान पर 1/3x काट छाट कर देंगे तो x से x कट गया, 3 से 3 कट गया, 6 का क्यूब हो गया 216 और माइनस 6 गुना 12, 216 में से 12 चला गया 204। आशा करते हैं कि जो दो हम लोग एग्जाम्पल अभी लिए वो बात समझ में आया होगा। बात समझ में आया तो एस लिखना, 6 कांस्टेंट था और जिनका नहीं समझ में आया वो नो लिख दीजिएगा। अभी तक जो प्रोसेस कर रहे थे उससे एक ज्यादा करेंगे। पहले a क्यूब माइनस 3a घटा रहे थे, अब a क्यूब माइनस 3a के साथ साथ k क्यूब माइनस 3a के साथ साथ a गुना b एक्स्ट्रा गुना करके घटाना। आगे बढ़ जाए यस। अब अगला एक हम एग्जांपल लेते हैं, आप इसे आंसर कर दीजिए। दिया गया है आप लोगों को यहाँ 3x प्लस का O1 बटे दिया गया है 4x बराबर दिया गया है कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या है 6। अब जो मान आपको निकालना है मान, अब यहां से बात को पहले एक छोटा एग्जांपल ही ले लेते हैं। इसका मान निकालिए 27x क्यूब प्लस O1 बटे 64x क्यूब का। सबका सही आंसर आना चाहिए और वो भी विद इन सेकंड, ज्यादा सोचना नहीं है, विद इन सेकंड आंसर कर देना है। a क्यूब माइनस 3a में a गुना b एक एक्स्ट्रा दोनों के गुणनफल घटा देना। a प्लस b 6 कैसे आया सर, हाँ बात को समझिए सर। a प्लस b 6 दिया हुआ है, यहाँ a है और यहाँ a b है, तो a प्लस b बराबर 6 ही दे रखा था, तो a प्लस b के स्थान पर 6 लिख दिए, a प्लस b के स्थान पर 6 लिख दिए, a प्लस b के स्थान पर 6 दिया हुआ, a और b, a प्लस b बराबर 6 दिया हुआ था इसलिए 6 लिखे थे। इसका आंसर करिए 405/2 आया। कुछ नहीं करना है, क्यूब करके 3 गुना तो घटाना ही था, क्यूब करके 3 गुना हम लोग घटाते ही हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा इनके गुणनफल भी घटाना है। इनका गुणनफल हो गया 3x गुना O1 बटे 4x, गुणनफल घटा दिए, x से x कट गया, यहाँ कट गया 2 से और यहाँ कट गया 3 से, 6 का क्यूब कितना हो गया 216 माइनस 3 तिया 9 तिया 27, 27/2, तब 216 गुना 2 400 कितना हो गया 32, 432 में से 27 घट गया और बटा में 2, तब हो गया 405, 405/2 यही आंसर आ गया 102.5 अढ़ाई भी बोल सकते 202.5 405/2। लेकिन सवाल कभी कभी क्या कहता है, ऐसे सवाल आपको पेपर में आते हैं, पेपर में सवाल कैसे भी आ सकते हैं। जैसे सवाल अगर ऐसा आ गया तो क्या आप बना पाइएगा 3x प्लस O1 बटे 4x बराबर दिया गया है 6, मान निकालना है 64x क्यूब प्लस O1 बटे 27x क्यूब बराबर क्या होगा। अब मान निकालिए तब बात समझ में आएगा। 3x प्लस O1 बटा 4x का मान 6 दे रखा है, तो 64x क्यूब प्लस O1 बटे 27x क्यूब का मान निकालिए। 64x क्यूब मतलब 64x क्यूब प्लस O1 बटे 27x क्यूब का मान, हम अगर इसे डायरेक्ट क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और 64 यहाँ कोफिशिएंट इंटरचेंज है। इसको क्यूब करके लाने के लिए हमें मान चाहिए किसका 4x प्लस O1 बटे 3x का, तो कोफिशिएंट इंटरचेंज किया हुआ है, देख रहे हैं ना। कोफिशिएंट क्या है सर, इंटरचेंज, और जहां कोफिशिएंट इंटरचेंज है वहां हम लोग मान निकालेंगे। तब मान निकालने के लिए बताए थे कांस्टेंट टर्म में b बाई a से गुना करेंगे, b के स्थान पर 4 और a के स्थान पर 3 है, गुना कर दिए तो कितना हो गया 8। अब हम लोग मान निकालेंगे, पहले कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए, अब 4x प्लस O1 बटे 3x का मान 8 आ गया। अब मान निकालेंगे तो 8 का क्यूब कर दीजिए, a क्यूब माइनस 3a, लेकिन इनके दोनों गुणनफल को भी घटाना है, गुणनफल है 4x गुना आ गया O1 बटे 3x, काट छाट कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, 8 का क्यूब हो गया 512 और 8 चौक कितना हो गया 32, 512 में 32 घटा दीजिए, ये 0 हो गया और हो गया 48, 480 इज राइट आंसर। 480 आया, सबका सही जवाब आया 480। देख रहा है ना विनोद, हाँ विनोद के दिखाओ, आपने नहीं देखेगा तो सिर्फ विनोद को दिखाएगा 480। डायरेक्ट हम लोग क्यूब करते तो मान नहीं आता, इसीलिए पहले कोफिशिएंट को इंटरचेंज करें। और सबसे पहले आज हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे कि गुणांक परिवर्तन करना है तो हम लोग कैसे मान निकालेंगे। कल HW में सवाल दिए थे उसको बता दीजिएगा, जरूरी से बता देंगे, HW वाले भी बता देंगे, लेकिन पहले आप समझिए और हम एग्जांपल लेते हैं। इसका आप आंसर करिएगा। दिया गया है आपको कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 3x तो x प्लस O1 बटे 3x बराबर 8 दिया है,
हमें मान निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 1 बटे 16x स्क्वायर का, 16x स्क्वायर का। एक और यहाँ मान लेते हैं, दिया गया आपको 2x माइनस 1 बटे एक माइनस में ले लेते हैं 3x बराबर दिया गया है आपको 4। मान निकालना है 27x क्यूब माइनस 1 बटे 2x 8x क्यूब 8x क्यूब। इसका मान निकाल के बताइए। ये दोनों सवाल का आंसर सही आना चाहिए सभी को। सभी को कोफिशिएंट इंटरचेंज का सवाल है, कोफिशिएंट इंटरचेंज का सवाल है सर। इन दोनों सवाल का आप लोग आंसर करिए। सबसे पहले हमें डायरेक्ट स्क्वायर करते थे, यहाँ 16 होता, लेकिन डायरेक्ट स्क्वायर करना नहीं है, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए 3x प्लस 1 बटे 4x। कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है तो कांस्टेंट टर्म में b बाई a से गुना कर दीजिए, b बाई a से गुना कर दिए तो इसका मान आ गया 6। अब इसे स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके तो 2 घटाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि इनके गुणनफल कोफिशिएंट के गुणनफल को भी हमें घटाना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट के गुणनफल को भी घटा दिए, सॉरी 3 गुना 4 है ना, 3 गुना 4 3x गुना 1 बटे 4x। काट छाट करेंगे तब यहाँ काट छाट किए तो x से x हो गया, 4 से यहाँ कट गया 2 से, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और माइनस का 3 बटे 2, 36 गुना 72 में से 3 चला गया है, तब हो गया 69/2। पॉइंट में देगा तो पॉइंट में आंसर कर दीजिएगा, पूर्णांक में देगा पूर्णांक में, ऐसे देगा तो ऐसे आंसर कर देना, जैसे देगा वैसे आंसर 69/2 सही जवाब रहा। यहाँ कोफिशिएंट इंटरचेंज करने की आवश्यकता है, तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज जैसा ही करेंगे तब यहाँ हो गया 3x और माइनस 1/2x। कांस्टेंट टर्म में b बाई a से गुना करेंगे, b के स्थान पर 3 a के स्थान पर 2, b बाई a से गुना कर दिए तब यहाँ हो गया 6। अब क्यूब करना है तो माइनस से क्यूब करते थे तो आपको पता है कि क्यूब करके 3 गुना जोड़ना पता है, तो 3 गुना जोड़ दिए। लेकिन एक्स्ट्रा क्या काम करना है कि इन दोनों के गुणनफल को भी गुना करके जोड़ना है, तो गुणनफल के दोनों कोफिशिएंट 3x और यहाँ हो गया 1/2x। काट छाट करके मान निकाल दीजिए, x से x कट गया, 2 से कट गया 3 बार में, 6 का क्यूब 216 हो गया, और 3 तिया 9 तिया 27, 216 में से 27 चला गया, तब 16 में से 7 गया 9 हो गया, 20 में से 2 गया 18, 189 इज राइट आंसर। तो ऐसे उटपटांग सवाल भी कभी कभी पेपर में आपको मिल सकते हैं, मतलब हर एक आपका तरीके क्लियर होना है। तर्कस में इतने आप बांध रखिए कि जब मन करे एक तर्कस से बांध निकाले और बांध चला दिए। तो सभी तरीके क्लियर होना चाहिए, हर एक टाइप का मान आपको क्लियर होना है। जैसे अलजेब्रा का सवाल आ गया, जितना टाइप बताया वो सब टाइप आप लोग को क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो जोड़ना था सर, घटा दिया एक मिनट, ऐसे कितना हम लोग कैलकुलेशन में आज गड़बड़ कर रहे हैं। ये प्लस है ना, प्लस जोड़ दीजिए, तब 7 6 13 का हो गया 3, हासिल रह गया 1 और 2 1 3 1 4, 243 कर दीजिएगा सर। ये 189 नहीं 243 कर दीजिए, 243 प्लस है, ऐड करना था। अब हटाइए ये सब हटा दीजिए ना सर। अब बात को समझिए, तो कितने लोग इस सवाल को आप आंसर कर सकते हैं। देखते हैं, दिया गया है 2x माइनस का 1 बटे 3x बराबर 5, और मान निकालना है 2x और प्लस का 1 बटे 3x का मान। सभी लोग का आंसर सही होना चाहिए। पावर सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में आए हैं, सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट कैसे याद रखें, प्रैक्टिस से याद रहेगा, प्रैक्टिस से याद रहेगा ना, नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो सब समाप्त हो जाएगा। प्रैक्टिस से याद रखना। किसी को रूट 21 आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। रूट 21 हम समझ गए, बहुत सारे लोग डायरेक्ट कर दिए 5 के स्क्वायर माइनस 4, वहीं से रूट 21 आ रहा हो। अब बात को समझिए, सबसे पहले बाई डिटेल समझ लीजिए कि यदि हमें मान निकालना है 2x माइनस 1 बटे 3x, या डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला ही सीध कर देते हैं। जैसे दिया हुआ है ax प्लस 1 बटे bx बराबर का मान k दे रखा है, और मान हमें निकालना है ax और माइनस का 1 बटे bx, तब मान हो जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4a बटे b, a बटे b कर देना। कैसे हुआ, हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करके या फॉर्मूला लगा देंगे। मान निकालना है ax प्लस 1 बटे bx का मान, ax माइनस 1 बटे bx का मान निकालना है bx का, तब हम लोग स्क्वायर कर दिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, 4 a के स्थान पर ax, b के स्थान पर 1 बटे bx। अब इसका मान हमें पता है, यहाँ हो गया ax माइनस 1 बटे bx का होल स्क्वायर बराबर ax प्लस 1 बटे bx का मान क्या दे रखा है k का स्क्वायर, x से x कट गया, तब यहाँ हो गया 4a/b। अब ये स्क्वायर उस साइड चला गया, तब ax माइनस 1 बटे bx बराबर k स्क्वायर माइनस का 4a बटे b, प्लस माइनस के रूट अंडर भी बोल सकते हैं अपना सुविधा के अनुसार। इनका जो सुविधा है ये रूट के अंदर हो गया प्लस माइनस। तो एक डायरेक्ट हम लोग यहाँ से मान तो निकालेंगे, तब a हो गया आपको ये a के स्थान पर है और ये b के स्थान पर है, तब रूट के अंडर 5 k स्क्वायर माइनस 4 और b बाई a नहीं a/b, पहले भी a/b कर रहे थे, तो a/b हो गया ऊपर में 2 और नीचे में 3। 5 के स्क्वायर कितना हो गया सर 25, माइनस का 4 गुना 8 बटे 3, 75 में से 8 चला गया है तब 65 बटे 3, 75 में से 8 गया 67 बटे 3, 67 बटा 3 आ गया, 83 नहीं सर 67। तो कुछ करना नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके या फॉर्मूला लगाइए और आंसर कर दीजिए। तो इसका एक और डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं,
कि यदि हमें कोफिशिएंट दिया रहे, ऐसा देगा नहीं लेकिन अगर दे दिया ना तब हम लोग बना जाएंगे। ए एक्स प्लस ओ वन बटे बी एक्स बराबर के दे रखा है और मान निकालना है ए एक्स माइनस ओ वन बटे बी एक्स का मान, या आपका मान दे रखा है ए एक्स माइनस ओ वन बटा बी एक्स का मान के दे रखा है और मान निकालना है ए एक्स प्लस ओ वन बटे बी एक्स का मान। तब हम लोग मान यहाँ से निकालने जा रहे हैं, प्लस में है तभी हो गया के स्क्वायर प्लस 4a बटे बी, और माइनस में है तभी हो गया रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस 4a बटे बी, 4a बटे बी। प्लस में है तब प्लस वाले और माइनस में है तब माइनस वाले। स्क्वायर में प्लस है सर और माइनस में बता रहे हैं भैया, सवाल जरूरी थोड़ी है कि इसी पर प्रूव करेंगे। कोई भी एक सवाल ले लिए, ए एक्स प्लस ओ वन बटे बी एक्स बराबर के है, ए एक्स माइनस ओ वन बटे, अच्छा ये वाले सवाल, एक मिनट यहाँ सवाल में था, रहने दीजिए। तो अभी जो कैलकुलेशन कर दिए वही कैलकुलेशन में ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन कर दिए वही कैलकुलेशन रहने दीजिए, 67/3 ही रहने दीजिए। 2x प्लस 1 बटे 3x का मान 5 दे रखा है, 2x माइनस 1 बटे 3x का मान निकालना है, a स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4a बटे b, 4a बटे b, 4a बटे b। तो प्लस में मान दिया है माइनस में पूछेगा, माइनस में मान दिया है प्लस में पूछेगा। जैसे एक और सवाल दिया गया आपको 3x माइनस 1 बटे 4x बराबर 4 और मान आपको निकालना है, मान निकालना है 4x प्लस 1 बटे 3x, इसका मान निकाल के बताइए। सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में आ रहे हैं, तब एक कोफिशिएंट दिया हुआ है के स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a और बटे b के मान 3 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 4 16 बटे 3, तो 16 3 48 और 3 64 बटे 3, 64 बटे 3 को आप ये भी लिख सकते हैं 8 बटे रूट 3, 8 बटे रूट 3 को ये भी लिख सकते हैं 8 रूट 3/3। परमेकरण करने के बाद 8 रूट 3/3, परमेकरण करने के बाद 8 रूट 3/3, रूट 19 आ गया। माइनस से प्लस में के स्क्वायर प्लस 4a/b, के स्क्वायर प्लस 4a/b, के स्थान पर 4, 4a के स्थान पर कितना है 4a/b, क्या उल्टा सीधा हम लोग कर दिए, 4a/b है, 3x प्लस 1 बटा 4x है। हाँ कोफिशिएंट हम लोग क्यों इंटरचेंज किए थे, इसे कैसे हो गया कैलकुलेशन, 4a/b तब हो गया 4a के स्थान पर 3 है और b के स्थान पर 4 है, तब रूट 19 ही आ गया। ठीक है, रूट 19 कोफिशिएंट इंटरचेंज नहीं करना था, हमें मान निकालना है ax माइनस 1 बटा bx का मान निकाल दिए। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, 4x प्लस का 1 बटे का 12x बराबर दे रखा है 7, मान निकालिए 4x माइनस का 1 बटे 12x, इसका मान क्या होगा। 4x प्लस 1 बटे 12 बराबर 7 है, 4x माइनस 1 बटे 12x का मान निकालना, के स्क्वायर माइनस 4a बटे b, a के स्थान पर 4 है, b के स्थान पर 12 है, a के स्थान पर 4, b के स्थान पर 12, तो हम लोग मान निकालेंगे के स्क्वायर 7 के स्क्वायर माइनस 4a, a के स्थान पर कितना है 4 और बटे b, b के स्थान पर कितना है 12, 4 बटे 12 काट दीजिए, 4 से कट गया 3 बार में, 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस का 4 बटे 3, एलसीएम ले लीजिए 3, रूट के अंदर में एलसीएम हो गया 3 ले लिए, 3 से 49 में गुना किया तो 9 तिया 27 का 7 हासिल रहा 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14, 147 और माइनस का 4 हो गया, 147 में से 4 चला गया तब 143 बटे 3, ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ही रहने दिए 143 बटे 3, रूट के अंदर में 143 बटे 3। तो ऐसे भी जटिल सवाल आएगा तो आप बना जाइएगा, बन जाएगा ना, यस या नो। एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं, थोड़ा सा और उलझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग उलझते हैं कि नहीं ये देखते हैं। 2x प्लस 1 बटे 3x बराबर दे रखा है 4 और मान निकालना है 3x माइनस 1 बटे 2x, इसका मान बताइए, सबका सही आंसर आना चाहिए। कह रहा है 2x प्लस 1 बटे 3x बराबर 4, तो 3x माइनस 1 बटे 2x का मान, ये सब छोटा छोटा ऐसे सवाल पूछेगा। 2x प्लस 1 बटे 3x बराबर 4 है, 3x माइनस 2x का मान निकाल देना, कैलकुलेशन पर नहीं ज्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिजल्ट क्लियर है। बहुत सारे डायरेक्ट यही मान निकाल देंगे, नहीं सर यहाँ देखिए कि 2x प्लस 1 बटे 3x का मान 4 है, अगर यही सेम पावर में चलेंगे तो कोफिशिएंट लेकिन यहाँ इंटरचेंज है, सबसे पहले कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे तो 3x प्लस 1 बटे 2x का मान निकालेंगे, एक स्टेप पहले चलेंगे, इस सेम कोफिशिएंट में लाना पड़ेगा, 3x पहले होना है, यहाँ पहले 2x था, तो कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे तब ए हम लोग कांस्टेंट टर्म में b बाई a से गुना कर देंगे, तब b बाई a से गुना कर दिया कांस्टेंट टर्म में, तब यहाँ से हो गया 6। अब हम लोग मान निकालेंगे सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में, 3x प्लस 1 बटे 2x बराबर 6 दे रखा है, मान निकालना है 3x माइनस 1 बटे 2x का। अब हम लोग सटीक सवाल पर आए, अब यहाँ मान निकालने के लिए के स्क्वायर माइनस का माइनस है तो माइनस में 4a बटे b फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हो जाएगा। के स्थान पर 6 है तो 6 के स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर 3 है 3 दे दिए, b के स्थान पर 2 है 2 दे दिए, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 हो गया और एक 2 से कट गया 4, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ से 36 में से 6 चला गया, रूट 30 आ गया है, रूट 30 सबका आया होगा, रूट 30 आया होगा। तो सवाल था, लग रहा था कि साधारण है, लेकिन इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा। सबसे पहले गुणांक परिवर्तन वाले, छुट्टी दीजिए सर, दे देते हैं छुट्टी, पहले बात तो समझिए, छुट्टी भी दे देंगे।
रूट 30 आ गया था ना। तो सबसे पहले कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे और कोफिशिएंट इंटरचेंज करके सेम पावर में चलेंगे। तो ये उलझा हुआ पार्ट को हम लोग सुलझाएं। एक था सबसे पहला जो हम लोग पार्ट स्टार्ट किए थे वो सीरीज था और डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर करके 2 घटा रहे थे, 3 गुना घटा रहे थे। आगे बढ़े। का पीडीएफ नहीं आया है, चेक कर लीजिएगा, गया होगा स्क्रीन पीडीएफ और आज वाला भी चला जाएगा। एक और सवाल इसी पर लें, सिमिलर बनाइएगा, छोटा सवाल, साधारण देखने में लगता है लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे ना, जैसे बात को समझना। 3x प्लस O1 बट्टे का 4x हो गया या 4x प्लस O1 बट्टे 3x, 1 मिनट बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना 8 और मान निकालना है आपको 3x माइनस O1 बट्टे 4x का मान। देखिए तो निकाल के निकलेगा, निकालिए तो इससे निकालिए तो क्यों के लिए रूट 33 आ गया। अच्छा डायरेक्ट अभी हम लोग नहीं कोफिशिएंट, पहले इंटरचेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोफिशिएंट को इंटरचेंज की 3x और प्लस का O1 बटे 4x बराबर कितना हो गया 8 हो गया 8। अब 8 में हम लोग b बाई a से गुना करेंगे, b के स्थान पर 3 है और a के स्थान पर 4 है, गुना कर दिए तो कितना हो गया 6। अब हम लोग मान यहाँ से निकालेंगे एक स्टेप 3x प्लस O1 बटे 4x बराबर 6 दे रखा है, मान निकालना है 3x माइनस O1 बटे 4x का। अच्छा सवाल हो गया है। अब हम लोग प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो मान निकालेंगे के स्क्वायर माइनस 4a बटे b। के स्थान पर 6 है तो 6 के स्क्वायर 36 माइनस 4, a के स्थान पर 3 है 3 कर दिए और b के स्थान पर 4 है 4 लिख दिए। 4 से 4 कट गया, 36 का वर्ग 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और 36 में से 3 चला गया और रूट आ गया 33 और रूट 33 आ गया 33। आगे बढ़ जा, रूट आ गया 33। यह एक उलझा हुआ सब टाइप था जिसे हम लोग सुलझाने का प्रयास किए। अब बात को समझना, कुछ कुछ फिक्स मान होते हैं वो सब हम लोग आराम से उस फिक्स मान को समझेंगे। फिक्स वैल्यू होते हैं कुछ, जैसे बात को समझना, कमेंट बंद कर देना। अब बात को यहां से समझने का प्रयास करना। पहला जो आपको है इसमें x प्लस O1 बटे x बराबर O1 है तो x क्यूब बराबर माइनस O1 होता, x क्यूब बराबर माइनस O1 होगा, ये फिक्स होता। x प्लस O1 बटा x बराबर O1 तो x क्यूब बराबर माइनस O1 कैसे हुआ ये बात को अब हम लोग समझेंगे। x प्लस O1 बटे x बराबर O1 है ना, कहिएगा यस। हमें एलसीएम लिए तभी हो गया x स्क्वायर प्लस O1 बराबर x हो गया, x एलसीएम लिए था x के साइड आ गया तो x स्क्वायर माइनस x प्लस O1 बराबर 0 हो गया। और ये आप लोग को फॉर्मूला पहले से क्लियर होगा कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तब ये फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू का a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर, कहिएगा यस। और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू का a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। आगे फॉर्मूला से डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे होता क्यों है। तब एक देख रहे हैं कि एक आपका जो मान है प्लस वाले है और प्लस वाले में बीच में होता है माइनस, प्लस वाले है तब बीच में माइनस है और माइनस वाले है तब बीच में प्लस है। तो क्या a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है, कहिएगा यस है। या आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं x क्यूब प्लस O1 का क्यूब का जब फॉर्मूला आप लिखिएगा कहिएगा x प्लस O1 a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस का a गुना b और प्लस का b स्क्वायर। जब इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ से लिखे तब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया, यहाँ आ गया x प्लस O1 और इंटू का आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस O1, x स्क्वायर माइनस x प्लस O1 और यहाँ मान दे रखा है आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस O1 का मान 0। अब यहाँ 0 जब हम रख देंगे तो एक मान यदि 0 हो जाएगा तब पूरा मान 0 कर देगा। x प्लस O1 में अगर इसका मान 0 है, यहाँ हम 0 से गुना करेंगे तब पूरा 0 हो जाएगा सर, पूरा 0 हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस O1 बराबर 0 तो आप कहिएगा कि x क्यूब बराबर माइनस O1 हो जाएगा सर। तो यहाँ हम लोग प्रूव किए, वही डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा x प्लस O1 बटा x बराबर O1 तो x क्यूब बराबर माइनस O1 होता, माइनस 1 डायरेक्ट आप याद रखिएगा। तब यहां से पहला पार्ट जो हम लोग पहला यहां से कॉन्सेप्ट फिक्स वाले समझिए। पहला समझिए कि सर यदि x प्लस O1 बटा x बराबर -1 दे रखा है 1, तब यहां से मान आ गया x क्यूब बराबर माइनस O1। और दूसरा सिमिलरली ऐसा ही समझेंगे कि अगर x प्लस O1 बटा x बराबर -O1 दे रखा है तब ऐसा ही प्रूव करिएगा, तब यहां आ जाएगा x क्यूब बराबर O1, x क्यूब बराबर O1 आ जाएगा, x क्यूब बराबर -O1 और x क्यूब बराबर O1। ये दोनों पर एग्जांपल देंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट ही बता दीजिए सर, हम लोग याद कर लेंगे नहीं सर, कुछ बात को समझना भी है, जहां हम लोग को समझने की आवश्यकता है वहां हम लोग समझेंगे, डायरेक्ट ही नहीं समझेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। x प्लस O1 बटा x का मान O1 तो x क्यूब बराबर -O1 और माइनस है तो x क्यूब का मान 1 होगा, x क्यूब का मान 1 होगा। दो कॉन्सेप्ट हम लोग यहां से देखें। पहला जो हम लोग देखें कि यदि x प्लस O1 बटा x प्लस O1 बटे x का मान 1 है सर, तो मान होता है x क्यूब बराबर -O1। और अगर x क्यूब बराबर -O1 है तो इसे हम कहेंगे कि यदि पावर का अंतर 3 हो, यदि पावर का अंतर 3 हो, पावर का अंतर 3 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा, तो जोड़ा का मान 0 होगा।
जोड़ा का मान 0 होगा। पावर का अंतर 3 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा। इसमें जब x प्लस 1 बटा x बराबर 1 तो x क्यूब बराबर माइनस 1। यदि पावर का अंतर 3 जोड़ा का मान 0, जैसे एक एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा। दिया गया है कि इफ x प्लस 1 बटे x बराबर 1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x के पावर 36 प्लस का x के पावर 39 प्लस का x के पावर 524 प्लस का x के पावर 521 प्लस का x के पावर दिया गया 24 प्लस का x के पावर दिया गया आपको 39 और प्लस का x के पावर प्लस का दिया गया 7। इसका आप आंसर करके बताइए। x क्यूब बराबर माइनस 1 कैसे आया गुरुजी? ए चेला जी, यहां हम लोग प्रूव कर दिए। प्रूव किए कि x क्यूब बराबर माइनस 1 जो इतना प्रूव करने के बाद आया। x क्यूब बराबर माइनस 1 सोल्व किए, सोल्व करने के बाद हम लोग प्रूव कर दिए। प्रूफ है सर, प्रूफ हम लोग किए, प्रूफ हम लोग यहां किए और प्रूफ करके लेके चले आए x क्यूब बराबर माइनस 1। साथ ही रह जाएगा सर। अब बात को समझना, या तो पावर का अंतर 3 रहेगा या तो 3 के मल्टीपल रहेगा। अभी हम लोग लिखे कि यदि पावर का अंतर 3 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा। तो पावर का अंतर 3 आप करने का कोशिश करिएगा। यहां पावर का अंतर 3 है तो इस जोड़ा का मान 0 हो गया। यहां भी पावर का अंतर 3 है तो जोड़ा का मान 0 हो गया। लेकिन यहां पावर का अंतर 3 नहीं है, तो पावर का अंतर 3 नहीं है तो 3 के पावर पर टूटेगा सर। तो इसको 3 के पावर पर लाएंगे तो x के पावर 3 के पावर 8 हो गया, प्लस इसको 3 के पावर पर तोड़ेंगे तब x के पावर 3 के पावर 13 हो गया 39 को, और प्लस 7। बाकी सब तो 0 है तो सबको हटा दीजिए। अब हम लोग x के पावर 3 का मान कितना हम याद कर चुके हैं, तो कहेगा कि -1। तो -1 के पावर 8 प्लस x के पावर 3 -1 है, -1 के पावर 8 प्लस का हो गया 7। तो -1 के पावर 8 -1 के पावर 8 इवन है, यहाँ 8 क्यों, यहाँ 13। -1 के पावर 8 इवन नंबर है तो प्लस का हो गया, और -1 के पावर 13 और नंबर है। यदि नेगेटिव के पावर इवन नंबर है तो मान होता है पॉजिटिव में, और यदि नेगेटिव के पावर ऑड नंबर है तो मान होगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव के पावर इवन तो मान हो गया पॉजिटिव में, और यहाँ मान नेगेटिव में, प्लस का 7, तो प्लस माइनस 0 हो गया। इसका आंसर आ गया 7। तब ये सब रिजल्ट याद रहेगा। तो इतने बड़े बड़े सवाल को सोल्व करेंगे x प्लस 1 बटा x बराबर 1, तब हम कहेंगे x क्यूब बराबर -1, अर्थात यदि पावर का अंतर 3 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा। पावर का अंतर 3 हो तो जोड़ा का मान क्या होगा? 0। तो दूसरा जब हम लोग यहाँ से समझिए, दूसरा क्या था, तो कहेगा दूसरा दिया हुआ है सर x प्लस, दूसरा दे रखा है कि x प्लस 1 बटे x बराबर -1 दे रखा है, -1। तब हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो मान होगा x क्यूब बराबर 1 होगा। -1 है तो x क्यूब बराबर 1। हम एक सवाल यहाँ लेते हैं, इफ x प्लस 1 बटे x बराबर 1 है तो मान निकालना है कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ x के पावर 27 प्लस x के पावर 39 प्लस x के पावर 48 प्लस x के पावर 6 प्लस 9। इसका आंसर करके बताइए कितना होगा। लास्ट वाला ऊपर से गया सर, एक बार और समझ लीजिए ऊपर से जाएगा क्यों, फिर से समझिए सर। पावर का अंतर 3, जोड़ा का मान 0 होगा, या तो 3 के पावर पर तोड़िएगा तो भी कटकर 0 होगा। जहां पावर का अंतर 3 होगा जोड़ा का मान 0, पावर का अंतर 3 होगा जोड़ा का मान 0 हो गया। पावर का अंतर 3 नहीं है तो 3 के मल्टीपल में होगा। क्या x के पावर 24 को, x के पावर 24 को आप नहीं लिख सकते हैं x के पावर 3 के पावर 8? या x के पावर 39 को 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो x के पावर 3 के पावर 13, और x के पावर 3 का मान -1 है, -1 के पावर 8 यहाँ +1 आ गया, और x के पावर 3 -1 है, -1 के पावर 13 और नंबर है, -1 आ गया। तो -1 +1 कट गया, 7 पहले से था तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पावर का अंतर 3 कब देखेंगे कि जब x प्लस 1 बटा x का मान 1 हो। अब x प्लस 1 बटा x का मान -1 है तो पावर के अंतर 3 देखना नहीं है, पावर का 3 का मल्टीपल होना आवश्यक है, और इनके पावर 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है सर। x के पावर 3 के पावर 9 दे दिया, इसे हम 3 के मल्टीपल में लाएं तो x के पावर 3 के पावर 13 देती है। ये 3 के मल्टीपल में लाएं तब x के पावर 3 के पावर 16 दे दिए। 3 के मल्टीपल में लाएं x के पावर 2 के पावर 3 दे दिए, सॉरी x के पावर 3 के पावर 2 दे दिए। 6 को 3 के मल्टीपल में प्लस 9 है तो 9 रहने दिए। सर x के क्यूब का मान कितना है? 1 है। जहां जहां x क्यूब है वहां वहां 1 रख दीजिए, जहां जहां x क्यूब है वहां वहां 1 रखिए, जहां जहां x क्यूब है वहां वहां 1 रखिए, जहां जहां x क्यूब है वहां वहां 1 रख दीजिए। 1 के पावर कोई भी नंबर 1 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13। 9 और 4 13 हो गया, 13 कि सर क्वेश्चन में, लेकिन अच्छा माना -1 है, ये माइनस छूटा हुआ है, ये माइनस छूटा हुआ है सर, ये माइनस यहाँ दूर में करके बता देते हैं, ये माइनस छूटा हुआ है, -1 है, -1 प्लस 1 नहीं है, -1 है, -1। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला तीसरा पर आ जाइए, तीसरा पर आइए और बताइए ना सर x प्लस 1 बटे x बराबर में √2 दे रखा। तब आप यहाँ से डायरेक्ट मान याद रखिएगा, तीसरा रिजल्ट है ना ये, तो हो गया तीसरा। तब यहाँ से डायरेक्ट याद रखिएगा कि x के पावर 4 बराबर -1, x के पावर 4 बराबर -1, x के पावर 4 बराबर -1 कैसे होता है बात को समझ लीजिए। x प्लस 1 बटे x बराबर √2 हो गया, तो हम यहाँ करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, स्क्वायर करके 2 घटाने की आवश्यकता है,
तो स्क्वायर करें रूट 2 के और 2 घटा दिए, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 में 2 चला गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1 बटे x स्क्वायर आया बराबर में 0, क्रॉस गुना कर दिए तब x के पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 हो गया। हमें यहां से x के पावर 4 का मान निकालना है, तब कितना हो गया -1। तो तीसरा रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सर अगर कहीं भी x प्लस 1 बटा x बराबर रूट 2 दिखाई दे, या तो प्लस में रूट 2 दिखाई दे या माइनस में रूट 2 दिखाई दे, माइनस के लिए भी यही होगा और प्लस के लिए भी यही होगा, तब यहां जो रिजल्ट आपको आएगा x के पावर 4 बराबर -1, x के पावर 4 बराबर -1, प्लस और माइनस दोनों में यही होगा। तो तीसरा के बाद चौथा आप लोग खुद साबित करिएगा। 4 नंबर अगर सवाल रहे x प्लस 1 बटे x बराबर प्लस माइनस रूट 3, तब यहां होता है x के पावर 6 बराबर -1, x के पावर 6 बराबर -1 होगा, x के पावर 6 बराबर -1। तब अभी 4 रिजल्ट हम लोग देखें। पहले x प्लस 1 बटा x प्लस 1 बटा x बराबर -1, तो x क्यू बराबर 1 आ गया, x प्लस 1 बटा x बराबर 1, तो x क्यू बराबर -1। लेकिन इन दोनों में प्लस और माइनस रहेगा तो भी आएगा -1। इसे प्रूव करने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिएगा और क्यूब करके स्क्वायर कर दीजिएगा। प्रूव कर दें कि डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, ये बताइए। इसको प्रूव 4 नंबर को प्रूव कर दिया जाए कि मान डायरेक्ट याद रखिएगा। सर आज एनर्जी ड्रिंक पी के आए हैं क्या? नहीं सर, आप लोगों के कमेंट से ही एनर्जी बढ़ जाता। एनर्जी ड्रिंक हम लोग को क्या है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, एनर्जी बढ़ता रहेगा। कमेंट जहां नहीं किए रुक गए तो एनर्जी डाउन होता चलेगा। आप लोग के कमेंट से ही हम लोग का एनर्जी सर डेवलप होते रहता। प्रूव कर दिया जाए सर, प्रूव कर दिया, जान रहे थे कि आप लोग कहिएगा प्रूव कर दिया जाए। सर कर देते हैं प्रूव। सबसे पहले अब यहां बात को समझना है। इसमें याद रखिएगा कि यदि पावर का अंतर 4 हो, यदि पावर का अंतर 4 हो, पावर का अंतर 4 हो तो जोड़ा का मान 0 हो, जोड़ा का मान 0 हो, जोड़ा का मान 0 हो। पावर का अंतर 4 तो जोड़ा का मान 0 होगा। यहां बात को याद रखना है। यदि पावर का अंतर 6, यदि पावर का अंतर 6 तो जोड़ा का मान 0, तो जोड़ा का मान, पावर का अंतर 6 तो जोड़ा का मान 0 होगा। 6 के मल्टीपल भी हो सकता है। पावर का अंतर 4 जोड़ा का मान 0, पावर का अंतर 6 जोड़ा का मान 0, और एक पावर का अंतर 3 तक जोड़ा का मान 0। वो किसमें हम आपको बताए थे? पावर का अंतर 3, ये पहला वाले में बताए थे। पहला वाले में कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो तो तब यहां से हम बताए थे आपको कि x क्यूब बराबर -1 होगा, और x क्यूब बराबर जब -1 होगा तब हम लोग यहां कहेंगे कि यदि पावर का अंतर, हम लोग यहां लिखेंगे कि यदि पावर का अंतर 3 हो, यदि पावर का अंतर 3 हो, पावर का अंतर 3 हो, पावर का अंतर 3 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा, जोड़ा का मान 0 होगा भाई, 0 होगा। पावर का अंतर 3 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा। आगे बढ़े, बात समझ में आया? ये 4 रिजल्ट आप लोगों को बहुत बड़े बड़े सवाल को सोल्व करेगा जब हम लोग सवाल पर आएंगे। अब हम लोग मंडे का जब जुड़ेंगे ना तो सवाल पर ही जुड़ेंगे 2 कॉन्सेप्ट के बाद, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट अभी यहाँ तो हम लोग पढ़ेंगे, सवाल पर जहां आएंगे तो वहां एक बार और कॉन्सेप्ट को दोहरा देंगे, क्योंकि एडवांस है। और एडवांस में एक ही कॉन्सेप्ट को जब बार बार हम लोग उसे देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उस पर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उस कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा, तो वह कॉन्सेप्ट आपका अपना हो जाएगा, अपना हो जाएगा। तो प्रूव करना है ना, प्रूव कर देते हैं। सर x प्लस 1 बटे x बराबर √3, प्लस माइनस √3 भी दे सकते हैं, √3। अब आप क्या करिए, क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए, दोनों ओर क्यूब करने पर, और जहां क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a होता है, a क्यूब माइनस 3a। तब क्यूब कर दिए, तब क्यूब करके 3 गुना घटा दिए, यहां से आया x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर क्यूब √3 का क्यूब करेंगे तो 3 √3 आ गया, और 3 में √3 से गुना किए तो 3 √3 में से 3 √3 चला गया, 0 हो गया। तो अब कहिए आपकी x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब बराबर 0 हो गया, 0। यहाँ एलसीएम अगर हम x क्यूब ले लेते हैं तब यहाँ हो गया x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। अब क्रॉस गुना जब हम लोग करेंगे, मान आ गया x के पावर 6 प्लस 1 बटे x क्यूब का मान 0, क्रॉस गुना किए तब x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, अर्थात x के पावर 6 बराबर -1। सिमिलरली यहाँ माइनस √3 देके आप प्रूव करिएगा तो x के पावर 6 बराबर फिर -1 आ जाएगा, -1। आज हम लोग कॉन्सेप्ट जो समझे वो थोड़ा सा उलझा हुआ शुरुआत में पार्ट था, उसको भी सुलझाने का। अच्छा, कोई भी कॉन्सेप्ट से दूर भागना नहीं है, क्योंकि कौन कॉन्सेप्ट से कब सवाल आ जाएगा किस एग्जाम में वो कोई नहीं जान रहा है। तो एक बार आराम से पढ़ लीजिए, सब मामला क्लियर हो जाएगा। तब मामला क्या हो जाएगा सर? क्लियर। थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो हम लोग पढ़े, पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने का प्रयास किए हैं, आज वाले फिक्स वाले ही याद रखिए। x प्लस 1 बटे x बराबर 1 है तो कहिएगा x क्यूब बराबर -1, x क्यूब बराबर -1। दूसरा, x प्लस 1 बटे x बराबर -1 है तो कहिएगा x क्यूब बराबर 1 हो, x क्यूब बराबर 1। तीसरा, x प्लस 1 बटा x बराबर प्लस माइनस √2 है, तब x के पावर 4 बराबर -1, x के पावर 4 बराबर -1। चौथा, x प्लस 1 बटे x बराबर अगर प्लस माइनस √3 है तब यहाँ आया था x के पावर 6 बराबर -1। ये 6 रिजल्ट आप लोग का फिक्स रिजल्ट है, और ये 6 का 4 रिजल्ट, ये चारों का चारों रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। बाकी हम सेम पावर से कोफिशिएंट अलग अलग वाले पर भी चले थे, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके चले, उसको एक बार आज वाले को एक बार और 2x पर रिवाइज करिएगा। आज यही रहने भी देते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। विशेष मंडे को जुड़ेगा अपने समय पर, मतलब जो 4-5 क्लास लेवरा का हुआ है वो सबको मंडे का मतलब सैटरडे और संडे में रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगले वीक में सैटरडे और संडे में भी कोई हम बैच रखेंगे तो हम क्लास रखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। विशेष कल
Mm-hmm.